हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया ही होंगे। और मैं कर रही हूँ ब्लॉग स्टार्ट। बज चुके हैं 10 बजने वाले थे और मैं उठी थी आज लेट। और देवांश भी हाय कह रहा है और बाकी सब। और संडे है, गर्दन में दर्द हो रहा था इसलिए मैं कह रही थी मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है। और फिर उसके बाद बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। फिर उसके बाद में मैंने कहा चलो काम करते हैं, अब हो गए हैं। और संडे में कुछ होता नहीं है, बस अब चल रहे हैं बाहर, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ये कहा मैंने। सो स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग और फिर चलते हैं हम लोग किचन में। और मैं कर रही थी बातचीत, तो बातचीत में पता नहीं चला, फिर मैं आगे निकल गई। फिर मैंने उसके बाद जाके सीधा ये देख रहे थे टीवी, गाने सुन रहे थे हमारे न्यू टीवी में। और उसकी बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है करके मैं नहीं देखती हूँ टीवी, इसलिए। बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, धूप निकल रही थी और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, बट मैं बाहर नहीं गई क्योंकि मैं लेट हो गई थी। और ये बैठे हुए थे, ये टीवी देख रहे थे और मैं गई किचन में। और किचन में जाते ही सोचा मैंने क्या बनाऊँ, तो चाय चढ़ी हुई थी और दूध गर्म हो रहा था मेरा। चाय इनके लिए पहले बन रही थी और उस तरफ दूध गर्म हो रहा था, तो चाय पकने में टाइम था। तो मैंने कहा चलो क्या बनाए नाश्ते में, इनसे मैंने पूछा तो ये कह रहे थे कुछ भी नहीं। फिर रात को मैंने पूड़ी हलवा बनाया था और दूध गर्म हो रहा था, मैं बता रही थी। और बातचीत करते करते थोड़ा थोड़ा मैं ये भी बता रही थी कि शाम का खाना भी बचा हुआ था पूड़ी हलवा, इसलिए हमने कहा कि वही खाएंगे हम नाश्ते में। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, सब्जी बना लो। तो आलू नहीं थे, तो इस वजह से मैंने आलू की सब्ज़ी नहीं बनाई। और चाय इनको शुगर फ्री वाली देनी थी, इसलिए मैंने पहले इनके लिए बनाई है, वहाँ रखी थी साइड में शुगर फ्री। और दूध गर्म हो रहा था और फिर उसके बाद फिर मेरी चाय में उबली आ गई थी। फिर उधर देखा चाय उबल चुकी थी और इसको उबलते उबलते टाइम हो गया था। मैं इनके लिए छान रही थी चाय शुगर फ्री डाल के और इनकी चाय बन चुकी थी। और मैंने लगाई थी मेहंदी, मैं बता रही थी। और मैंने लिखा था हैप्पी सावन। सावन चल रहे हैं ना, सावन का महीना, तो इसलिए हैप्पी सावन करके लिखा था। मैं मेहंदी लगा नहीं पाई थी तो इसलिए मैंने कल लगाई थी। और चाय बन चुकी थी और चाय मैं छानने वाली थी इनके लिए और छन्नी ढूंढ रही थी इधर उधर। और मैंने पोहा भिगो के रख दिया था, मिर्च और आलू। और मैंने कहा कि एक पैच डालूँगी, 2 आलू, पर आलू नहीं डाले थे, आलू स्किप कर दिए थे मैंने। और उसके बाद छन्नी लेने के बाद मैं चाय छानने लगी इनके लिए। और चाय छानते छानते आप लोगों से बात भी कर रही थी थोड़ी बहुत। तो चलो मैंने बोली पहले चाय छानूँ, चाय छानने वाली थी इनके लिए। और गर्मी इतनी हो रही थी, हाय। चाय छानी, इनको देनी थी। चाय इनकी छन चुकी थी, फिर मेरी चाय चढ़ी थी। फिर मैं अपनी चाय में चीनी डाल रही थी, क्योंकि मैं डालती हूँ सुबह एक ही बार चाय पीती हूँ तो बहुत अच्छे से चीनी डालती हूँ, मीठी चाय पीती हूँ। और अदरक वाली बढ़िया सी एकदम टॉप की। उसके बाद मैंने चीनी डालने के बाद रख दिया डब्बा और इनको चाय देने के लिए चली जाने वाली थी मैं। चाय में पहले शुगर फ्री डाल ली थी तो उसमें चम्मच घुमाना था। बहुत ही गर्मी हो रही थी, मैं सोच रही थी हाथ इधर उधर कर करके। फिर इधर मैंने वहाँ देवांश की साइकिल सही करवाने जानी है, तो वहाँ पर साइकिल, उसकी नई साइकिल थी उसकी बर्थडे गिफ्ट की, तो सही अभी चल नहीं रही थी। मैं इनको गई देने चाय। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि नाश्ता क्या बना रही है, तो मैंने कहा कुछ नहीं, पोहा बना रही हूँ। तो ये कह रहे थे ठीक है, और हो सके तो थोड़ा सा पोहा बना ले। और रात की पूड़ी और हलवा रखा है। हलवा तो मैं खाऊंगा नहीं, पूड़ी अगर सब्जी हो तो सब्जी खा लूँगा, बट वो भी नहीं था, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि पोहा ही बना दे। तो मैं इनसे बातचीत करने में लग गई। फिर चल मैंने मुंह पोंछा और फिर मैं गई किचन में। फिर दोबारा किचन में गई और किचन में जाते ही वो गाने चल रहे थे, गाने तो बहुत अच्छे चल रहे थे। और फिर मैं किचन में आई, फिर मैंने अपने लिए चाय छानी। फिर मैंने कहा पहले बाद में चाय मैं पीऊँगी, उससे पहले पोहा बना लेती हूँ। फिर मैं पोहा बनाने लग गई। छोटी वाली कढ़ाई ली, उसमें थोड़ा सा छोटी वाली कढ़ाई में फिर मैं दोबारा पोहा में चीनी डालने लगी। पोहा मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, उसमें चीनी डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ। फिर उसके बाद में जो मसाले तैयार करती हूँ तो वो बहुत टेस्टी लगते हैं, तो इसलिए मैंने कहा पहले मैं महाराष्ट्रन तरीके से बनाती हूँ। बट कांदा पोहा, आलू पोहा, सादा पोहा, मूंगफली मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मूंगफली बच्चे खाते नहीं हैं। अभी मैं वो भी बताऊँगी। और फिर रात का तेल रखा था, वही उसी से मैंने कहा चलो रिफाइंड से ही बना लेती हूँ, तो थोड़ा रिफाइंड डाल दिया था उसी में।
कढ़ाई में, और ज़्यादा दिन का तेल रख भी नहीं सकते ना, इसलिए फिर मैंने उसमें तेल डाल दिया था। अब बस उसमें जीरा राई डालने का रह गया था। मैं पहले चम्मच ढूंढ रही थी हाथ पोंछ के। उसके बाद कटोरी लिया, कटोरी में मैंने सारी चीज़ें काट ली थी। फिर उसमें डाली थी मैं राई डाली, फिर जीरा, और उसमें ना हल्का सा सौंफ डालो। सौंफ डालने से ना बहुत अच्छा फ्लेवर्स आता है, तो मैं सौंफ डाल रही थी। और उसके बाद में फिर मैंने ये मसाला दिखा दिया, और उसके बाद मुझे अच्छे से प्याज को भूंज लिया। और फिर मैंने कहा कि चलो इसमें आलू नहीं डालूंगी, आलू की मूंगफली रखी हुई थी, पर मूंगफली बट हम डालते नहीं हैं क्योंकि बच्चे खाते नहीं, साइड साइड में निकालते, उससे अच्छा है कि डालो ही मत। फिर मैंने प्याज लाल होने के बाद में उसमें डाला मैंने हल्दी, क्योंकि हल्दी पक जाती है ना तो ही अच्छा फ्लेवर आता है, कच्ची रहती है तो अच्छा नहीं लगता है, कड़वापन सा लगता है थोड़ा, तो इसलिए मैं प्याज में ही डाल के हल्दी को भूंज लेती हूँ अच्छे से। फिर उसके बाद में मैंने अच्छे से भूनने के बाद में उसमें पोहा डालने वाली थी। मैंने सोचा चलो फटाफट पोहा डालते हैं। फिर मैंने अच्छे से मिक्स करके उसको पोहा में प्याज में डाल दिया और उसको रेडी कर लिया। देख सकते हैं आप, है ना। तो उधर की मैंने चाय चढ़ा दी थी अपनी और फिर गर्म करने के लिए, और फटाफट हो गया था। इसमें पूड़ी रखी हुई थी ढकी हुई, तो मैंने कहा चलो पहले पोहा बना लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो आपको मैं ऊपर का छत का मौसम दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा बढ़िया मौसम हो रखा हुआ था, है ना, बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल मौसम हो रखा था, आप देख सकते। फिर हम आ गए थे छत पर। छत पर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हवा चल रही थी, पर धूप निकल रही थी, पर मौसम बढ़िया हो रखा था। आप देख सकते हैं बाद मौसम में कितना अच्छा, और धूप निकल रही थी। और देख सकते हैं हमारी छत पूरी बारिश से ऐसी हो गई है बेचारी छत भी। और उसके बाद आसमान देखिए कितना ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा था बहुत सुंदर। और सूरज भी देखो कितना अच्छा दिख रहा था, बट बादल जो थे वो बहुत ही सुंदर दिख रहे थे, ब्लू ब्लू कलर के, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इधर फिर हमारे पौधे, और फिर हम फिर नीचे की ओर आने लगे थे। मैंने कहा चलो नीचे चलते हैं, और फिर नीचे आ गए। फिर नीचे आ गए, आने के बाद में हमने देखा कि हम काम ही कर रहे हैं किचन में। फिर हम नीचे आ गए थे। फिर उसके बाद में गाने हमारे बिल्कुल ही रेडी चल ही रहे थे, कंटिन्यू चल रहे थे। पोहा तैयार हो गया था और मेरी चाय भी तैयार हो गई थी। और फिर मैंने पूड़ियों को, और मैं भी म्यूज़िक पर थोड़ा वो हो गई थी म्यूज़िक के साथ में, तो चलो। और फिर मैंने वहाँ पर पूड़ी के लिए तवा रख दिया था, पूड़ी गर्म कर दो। अगर चाय के साथ में रात की अगर पूड़ी बची हो वो खाओ तो बहुत ही मज़ा आता है। मैं तो ऐसे ही खाती हूँ भाई, मुझे तो बचपन से आदत है कि मैं जो रात की पूड़ी जो रखी है तो उसको टाइट टाइट गर्म कर लेती हूँ, और उसके बाद चाय के साथ खाओ, बहुत ही टेस्टी और बहुत यम्मी लगती है। आप भी अगर ऐसे खाते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि आपको कैसी लगती है। मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। और मैं तो रात की बासी रोटी भी होती है वो भी गर्म करके खा लेती हूँ। तो ऐसे ही करके बातें कर रही थी आप लोगों के साथ में। और उसके बाद फिर मैंने पोहा भी मेरा बन चुका था, पर गर्म कर रही थी मैं उसको फिर, क्योंकि ठंडा। और उधर मेरी पूड़ी सीख रही थी देखिए, और हो गया था मेरा रेडी नाश्ता। ये इनका टमाटर डले हुए पोहा, वो मेरी चाय थी, वो देवांश की चाय थी, और फिर ये पूड़ी रखी थी, वो उस तरफ का मेरा पोहा था विदाउट टमाटर का। और अब बस हम खाने जाने वाले थे। और मैंने कहा आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि संडे स्पेशल कुछ नहीं था। हमारे यहाँ संडे स्पेशल होता है, बट आज कुछ नहीं था, क्योंकि इसलिए फिर इन्हें कहीं जाना भी था, इस वजह से हमने ब्लॉग वहीं समाप्त किया। और मैंने कहा देखिए अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ज़रूर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइज़।